तो देखिए, होलिका दहन पर आपको और क्या कुछ उपाय करने हैं, इसी को लेकर हमारे साथ में पंडित राकेश तिवारी ज्योतिषाचार्य हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। पंडित राकेश तिवारी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज़ वन इंडिया पर। पंडित जी, सबसे पहले तो ये जानेंगे, देखिए होली का त्योहार, क्योंकि इसमें व्रत भी रखा जाता है, माताएं इसमें व्रत भी रखती हैं, और ऐसे में क्योंकि इस बार भद्रा का भी साया है, तो आखिरकार हम कौन से ऐसे उपाय करें? देखिए, भद्रा की छाया लगभग हमेशा रहती है और होली के मध्यरात्रि में इसका शुभ मुहूर्त मध्य रात्रि के बाद माना जाता है। और सत्य और असत्य की एक युद्ध है। यहाँ सत्य जीतता है, असत्य पराजित होता है। ये इसका द्योतक है। और जैसे सौदा किया जाता है, उसी प्रकार ढूंढा नाम राक्षसी हिरण्यकश्यपु की बहन थी, प्रहलाद की बुआ थी, वो प्रहलाद को लेकर बैठती थी। तो एक प्रतीक माना गया है कि ढूंढा नाम राक्षसी, इसलिए रेव के वृक्ष का पहला बनाया जाता है। और गेहूं की बाली लोग रखते हैं, चाहिए जौ की बाली, क्योंकि जौ जो है सबसे शुभ है और यज्ञान है। यज्ञ अन्न जो है वो जौ है। तो जौ की बाली से ही शुरुआत होती है। सूखा नारियल, जौ की बाली, नारियल जम्बू फल है और अग्नि को बहुत प्रिय है। कोई भी अग्नि में कार्य किया जाता है तो नारियल जरूर, नारियल से ही पूर्णाहुति होती है। तो नारियल का फल अवश्य हो और गेहूं की बाली हो, जौ की बाली हो, और शुद्ध देसी गाय के गोबर का उपला बनाया जाता है। क्योंकि जब भी हवन होता है तो बिना गौ घृत के और गौ गोबर के हवन पवित्र नहीं मानी जाती है। अग्नि देवता को गाय का गोबर बहुत प्रिय है, तो इसलिए अग्नि देवता के प्रसन्न होने से हमारे देश का या राष्ट्र का कल्याण होता है। यहाँ बुराई का नाश होता है और अच्छाई और सत्य का विजय होता है। इसलिए ये कार्य करना चाहिए। बिल्कुल पंडित जी, देखिए क्योंकि इस बार अगर बात करें पूर्णिमा पर ही ये पर्व मनाया जाता है, और क्योंकि बृहस्पति का भी दिन है और भगवान विष्णु की दोनों में ही पूजा होती है, कितना शुभ इस बार का मुहूर्त है? बहुत अति शुभ है कि एक तो भद्रा की कुछ छाया मिलनी चाहिए, तो वो भी इस वर्ष मिल रहा है। और बृहस्पतिवार भगवान विष्णु साक्षात उनका दिन है, वो मिल रहा है। और रात्रि को पूर्वासी के अर्ध भाग के बाद होलिका दहन करना चाहिए, तो वो भी पिछला भाग मिल रहा है। तो ये पूर्वासी सुबह ही लग गई 10 बजे, तो रात्रि को 10 बजे 10:17 के बाद पूर्वासी का तीसरा भाग चालू हो जाता है। और तीसरे भाग में करना अति उत्तम है। यह संयोग बहुत कम मिलता है। और जो विवाद है, कल लोग करते हैं होली का खेलने का कि यहाँ रंगोत्सव प्रतिपदा में करना चाहिए, तो जो 12 बजे प्रतिपदा लग रही है, 3 घंटा पहले तिथि का पूर्ण काल प्रारंभ हो जाता है। इसलिए 9 बजे से रंगोत्सव किया जा सकता है, वो प्रतिपदा का ही माना जाएगा। इसलिए अति शुभ है। बिल्कुल। और देखिए पंडित जी, क्योंकि इस बार चंद्र ग्रहण भी है, हालांकि भारत में उसका कम प्रभाव है, लेकिन चंद्र ग्रहण पर यह भी कहा जाता है कि अगर आप दान पुण्य करते हैं उसका भी लाभ आपको मिलता है, क्योंकि होली का त्योहार है और ऐसे में चंद्र ग्रहण शीतलता का प्रतीक चंद्र ग्रहण। और इस दौरान हमें क्या कुछ करें ताकि घर में सुख शांति बनी रहे? देखिए, चंद्र ग्रहण तो भारत में है ही नहीं है। उसका जो है वो चंद्र ग्रहण का अफवाह करने से लोग भ्रमित हो जाएंगे, इसलिए ग्रहण का कोई असर हमारे यहाँ नहीं है। लेकिन जो दान की बात कही है, वो पूर्णवासी में हमेशा, जो साल में 12 पूर्णवासी होती है, 12 पूर्णवासी में, और यदि पूर्णवासी को बृहस्पतिवार पड़ता है तो पूर्ण सिद्धा योग प्राप्त हो जाता है। उसमें दान करना अक्षय हो जाता है। 1 रुपए का दान 1 करोड़ के बराबर माना जाता है ऐसे योग में। तो दान करना चाहिए। और पूर्णमासी
में चंद्रमा पूर्ण रहता है, इसलिए पूर्ण रूप से शीतलता रहती है। और समुद्र में ज्वार भाटा भी से आता है पूर्णवासी में, तो पूर्णवासी में दान पुण्य भगवत कथा भगवान शरणागति अति आवश्यक है, और इसका पूर्ण कभी क्षय नहीं होता है, अक्षय हो जाता है। लेकिन ग्रहण की बात न कह रहे कि ग्रहण हमारे भारत में कहीं भी लग नहीं रहा है और न उसका कोई असर है, लेकिन दान पुण्य करना चाहिए, अति आवश्यक है। बिल्कुल। और पंडित जी देखिए, क्योंकि अब यहाँ पर होलिका दहन का समय तो है कि जो शुभ मुहूर्त है वो भद्रा समाप्त होने के बाद है, 11:26 से शुरू हो रहा है, जो कि 12:30 बजे तक। लेकिन जो इस दौरान महिलाएं व्रत रखती हैं और वो दिन में पूजा करती हैं होली की, उसके बाद व्रत को अपना खोलती हैं, तो क्या उसको लेकर भी कोई शुभ मुहूर्त है? उसके वो जो परंपरा है अपना लौकिक परंपरा है कि शाम को तो होती है, उसी प्रकार तो होना जाएगा, इसका कोई अलग से कोई नियम नहीं है। बिल्कुल। और पंडित जी देखिए, क्योंकि कुछ अगर हम कुछ लोगों की बात करें, कुछ राशियां ऐसी होती हैं जिन पर कि मंगल का प्रभाव बहुत ज्यादा रहता है, ऐसे में होली के पर्व पर वो इस दौरान जब जिस समय पर होलिका दहन होगा, वो उसमें क्या कुछ ऐसी सामग्री डाले जो कि इसका जो प्रकोप है वो थोड़ा सा कम हो और वो लाभ हमें मिल पाए? देखिए, वो तो 9 ग्रह के लिए ग्रह शांति करनी चाहिए, और हमारी सनातन परंपरा है कि हम कोई भी पूजा करते हैं तो 9 ग्रह को शांति जरूर करते हैं। तो 9 ग्रह की शांति ओम ब्रह्मा मुरारी त्रिपुरांतकारी भानो शशि भूम सतो बुधश्च गुरु शुक्रा शनि राहु केतवा, ये करके और कम से कम इनको घी, देखिए वैसे सभी ग्रहों का अलग अलग संविधा है, लकड़ी है और अलग अलग अन्न है, लेकिन घी सबको प्रिय है, इसलिए 5 आहुति घी की डालनी चाहिए इन मंत्रों के साथ। और अगर जानकार आदमी है तो सूर्य का मंत्र सूर्य से, चंद्र का चंद्र से, मंगल का मंगल से मंत्र के साथ। और अगर अच्छा चाहते हैं तो जैसे सूर्य के लिए है तो सूर्य की लकड़ी होनी चाहिए, खैर होना चाहिए, चंद्रमा के लिए पलाश होना चाहिए, तो ये सब अपना अपना लकड़ी के साथ घी में डुबा करके और अगर डाल दिया जाए तो वो अति आवश्यक है, बहुत सुंदर है, उसका लाभ मिलेगा और ग्रह शांत रहेंगे। इसीलिए होली के बाद जो हमारा 9 संवत्सर होता है, उस दिन निश्चित रूप से हवन करके झंडा का पूजन किया जाता है। झंडा हनुमान जी का प्रतीक है, मंगल का प्रतीक है, और उस दिन जो है हवन पूजन करके और अपने ग्रहों की शांति की जाती है। बिल्कुल। और पंडित जी देखिए, क्योंकि होलिका दहन से शुरुआत हो जाती है नए पंचांग की, अगर हम नव वर्ष की अगर शुरुआत की बात करें हिंदू पंचांग की, तो इससे शुरुआत हो जाती है। ऐसे में लोगों की सबसे ज्यादा यही कोशिश रहती है कि देखिए नया साल जो है वो शुरू हो रहा है, ऐसे में हमें क्या कुछ ऐसा करना चाहिए ताकि हमारा रोजगार आगे बढ़े, कारोबार आगे बढ़े। क्योंकि कहते हैं कि देखिए जब होली में इस दौरान होलिका दहन होता है तो बहुत सारी ऐसी नकारात्मकता शक्तियां होती हैं और ऐसी वायु होती है जो इसमें पूरे तरीके से जलकर पूरे ये जो नकारात्मकता है वो पूरे तरीके से खत्म हो जाती है। तो इसका क्या कुछ महत्व है और हम क्या कुछ ऐसा अर्पण करें ताकि ये सारी चीजें हमारी जिंदगी से गायब हो जाएं? देखिए, जो हमने पंचांग की बात कही, पंचांग चैत्र शुक्ल प्रतिपदा को नया साल होता है, नया संवत्सर होता है। होली से हिंदू पंचांग चालू नहीं होता है। अभी ये पंचांग 15 दिन चलेगा, ये 30 मार्च को प्रारंभ होगा, 30 मार्च से लागू होगा। हिंदू कैलेंडर में या सनातन धर्म में जो मेरा नया संवत्सर होता है, नया वर्ष होता है, वो चैत्र शुक्ल प्रतिपदा जिस दिन नवरात्र प्रारंभ होता है उस दिन होता है। और उस दिन हमको सबसे पहले सभी व्यक्तियों को अपने घर के ऊपर ध्वज लगाना चाहिए। ध्वज लगाने से अगर भगवा ध्वज लहराता है, हनुमान जी का ध्वज, तो नकारात्मक ऊर्जा निश्चित रूप से उसके नजदीक नहीं आती है। जैसे लोग आकाशीय बिजली के लिए तांबे का तार लगाकर अर्थ लगाते हैं कि अर्थ लगा रहेगा तो उस घर पे आकाशीय विद्युत नहीं गिरेगी। उसी प्रकार से यदि ध्वजा का पूजन करके और भगवत ध्वज घर के ऊपर लगाया जाएगा तो उस घर के ऊपर किसी भी प्रकार से आकाशीय विद्युत का प्रकोप नहीं पड़ेगा, ये मेरी गारंटी है। कि लगा के देख लिया जाए, जिस घर में भगवा ध्वज लगेगा उस घर पे आकाशीय विद्युत नहीं गिरेगा।
क्योंकि भगवत ध्वज में बहुत नकारात्मक शक्ति का शमन करने की क्षमता है। दूसरी, वो जो राहु है वो झंडा, केतु डंडा है। तो झंडा और डंडा ये दोनों जो लगाए जाते, तो जैसे किसी भी गलत आदमी को घर का रक्षा कर दिया जाए तो अच्छी रक्षा करता है, क्योंकि जानकारी है ये दोनों दैत्य स्वरूप के हैं। और ये राहु की बहन है धूम्रवर्णा राक्षसी। राहु पलाद के खानदान का है, पलाद का भांजा है। तो राहु का ये स्वरूप है। और हनुमान जी उस पर बैठ जाते हैं। तो जब हनुमान जी किसी भी झंडे पर बैठ जाते हैं, अर्जुन के रथ के ऊपर कपिध्वज लगा था, जब तक ध्वज लगा था तब तक उनका ध्वज किसी प्रकार से युद्ध में क्षति नहीं हुआ। श्री भीष्म पितामह के बाणों से, कर्ण के बाणों से भी रथ क्षति नहीं हुआ, तो जो कपिध्वज लगा था। उसी प्रकार से यदि ध्वज का पूजन करके, हनुमान जी का पूजन करके और नए साल पे लगाया जाता है, तो उस घर में पूरे वर्ष नकारात्मक शक्ति का प्रवेश नहीं होगा। और हवन करने से हमारे सारे ग्रह शांति रहते हैं। पूरा वर्ष मुझे कोई दैविक आपदा का प्रवेश नहीं हो पाता है और सुख शांति जीवन बीतता है। और मुझे अपने व्यापार को बढ़ाने के लिए, अगर व्यापार देखी जाए तो नया व्यापार प्रारंभ होता है, नया वर्ष प्रारंभ होता है। तो उस नए वर्ष जो जिस व्यक्ति जो जिस चीज का व्यापार करता हो, उस संबंधित ग्रह का पूजन करने से उस व्यापार में वृद्धि होती है। जैसे लोहे का व्यापार करता है तो लोहे के व्यापार में शनि देव की पूजा अति आवश्यक है, क्योंकि शनि संबंधित है। अगर वो जेवर, सोना चांदी व्यापार या इत्यादि का व्यापारी है, शौक का है, तो शुक्र कारक है। तो शुक्र की पूजा करने से पूरे वर्ष शुक्र का आशीर्वाद रहता है और उसके बाद बढ़ोतरी होती है। अगर भट्ठा, भट्टी, बंदूक इत्यादि का है, अग्नि कारक है, तो मंगल का है, तो मंगल की पूजा करने से बुध व्यापार कारक है। इसी चंद्रमा जल का कारक है। जल संबंधी जितने व्यापार हैं वो अगर हैं तो चंद्रमा की जिस भी व्यापार जो करता है उस ग्रह की पूजा शांति हवन कराने से पूरे वर्ष वो देवता प्रसन्न रहते हैं। व्यापार में किसी प्रकार का कोई लाभ नहीं होता है। बिल्कुल। और देखिए, आखिरकार आपने बहुत अच्छे से पंडित जी समझाया कि देखिए होलिका दहन से लेकर हमारे जो ग्रह नक्षत्र हैं, आखिरकार उन पर किस तरीके का असर पड़ता है और उन सभी जो इस दौरान दूसरी शक्तियां हैं उनको हम किस तरीके से अपने जीवन से समाप्त कर सकते हैं। पंडित राकेश तिवारी जी हमारे साथ बने रहिए। आगे हम और भी जानकारी आपसे लेंगे और बहुत कुछ इस दौरान समझेंगे। तो देखिए, अगर बात करें इस दौरान होलिका दहन की, तो शुभ मुहूर्त जो है वो 11:26 से शुरू हो रहा है और 12:30 तक रहेगा। लेकिन ऐसे में भद्रा का साया रहता है, तो शुभ मुहूर्त भद्रा के साये में नहीं होता है। इसीलिए 1 घंटा 4 मिनट का ये शुभ मुहूर्त है, इसी में होलिका दहन करें।